तो आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो तक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने अभी तक ये जाना कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड कैसे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर चीज़ें कैसे ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं एंड डिलीट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे कि पहला ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या होता है हमारा, एंड ऑब्जेक्ट डॉट सील क्या होता है हमारा। पहला डॉट फ्रीज मेथड देखेंगे ऑब्जेक्ट का हम, एंड दूसरा डॉट सील मेथड देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स में हमारे ये दो मेथड क्या होते हैं और क्या काम करते हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के देखने के बाद जा करके वो सारी वीडियोस भी देख लेना, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के दो मेथड देखने वाले हैं, फ्रीज एंड सील। तो सबसे पहला मेथड हम अपना देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। अब ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या होता है और क्यों चाहिए होता है उसको समझते हैं पहले। ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया कि ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मतलब ऑब्जेक्ट जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट नेम है वो, एंड फिर डॉट फ्रीज। नहीं तो लास्ट में हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट, हम डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन यूज करते थे, तो वैसा करते थे। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा ये स्मॉल नहीं कैपिटल ओ होता है हमारा, और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज जो मेथड है उसको पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर इस मेथड को उस ऑब्जेक्ट पे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। फिर उससे हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या करता है। तो चलो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया, कॉन्स्ट ओबीजी ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, इसमें एक वैल्यू दे देते हैं। मान लो कुछ नेम दे दिया हमने, ये हो गया हमारा की और ये हो गया हमारा वैल्यू। नेम दे दिया हमने राज, और इसको कर दिया कंट्रोल एंड सेव कर दिया। अब हमने ऑब्जेक्ट में अभी तक देख लिया कि हम कैसे ऑब्जेक्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये जो हमारा नेम है इसको हम अपडेट कर रहे हैं। उससे पहले इसको हम प्रिंट करके देख लेंगे क्या हमारा बिफोर अपडेट, ठीक है। बिफोर अपडेट एंड इसको कॉपी कर लेंगे कि आफ्टर अपडेट के लिए इजी रहेगा। तो इसको हम अपडेट करते हैं। मान लो अब अपडेट करके हमने यहाँ पे राज को अपडेट करके राहुल कर दिया, ठीक है। राज को अपडेट करके हमने यहाँ पे राहुल कर दिया। यहाँ पे अब हम बिफोर नहीं आफ्टर करते हैं। आफ्टर अपडेट गुलाब करेंगे, हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में देखेंगे, कंसोल में चलेंगे। ये रहा हमारा कंसोल। इसको एक बार रिलोड कर देता हूँ मैं। और तो देखो बिफोर अपडेट हमारे पास नेम में क्या था, नेम में क्या वैल्यू थी, राज। एंड आफ्टर अपडेट नेम में हमारी क्या वैल्यू आ गई, राहुल। बिफोर अपडेट नेम में हमारी वैल्यू है राज, एंड आफ्टर अपडेट नेम की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी राहुल, ठीक है। अब अब रियल चीज हम देखते हैं।
कि इसी को अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा फ्रिज मेथड है उसको हमने यूज किया। तो सिंटेक्स क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रिज एंड ऑब्जेक्ट नेम। तो हमारा ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ओबी है। ठीक है, हो गया। अब चलो कंसोल में चलते हैं फिर से। अब देखो, बिफोर अपडेट राज, आफ्टर अपडेट राज। यहाँ पे जबकि हमने यहाँ पे अपडेट किया, इस लाइन नंबर 58 पे अगर देखोगे तो जो हमारे नेम की वैल्यू थी उसको यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। नेम की वैल्यू हम हमारी जो थी उसको यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड बिफोर अपडेट हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है। बिफोर अपडेट भी हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखा है एंड आफ्टर अपडेट भी हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखा है। लेकिन बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट दोनों में जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, दोनों में नेम की वैल्यू राज ही आ रही है। जबकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि वैल्यू राहुल आएगी, क्योंकि हमने अपडेट कर दिया। और इसके पहले वैल्यू हमारी अपडेट हो रही थी, नेम हमारा अपडेट हो रहा था। जैसे ही हम इसको कमेंट करके देखेंगे, कमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखो आफ्टर अपडेट में नेम राहुल हो गया हमारा। लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रिज मेथड यूज किया और अपना ऑब्जेक्ट का नाम इंटर दिया, तो क्या हुआ कि अब हम और ट्राई भी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को अपडेट करने का, तो वो अपडेट नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, नेम आफ्टर अपडेट एंड बिफोर अपडेट दोनों में हमारा नेम राज का राज ही है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये अपडेट, ठीक है, डज नॉट अलाउ अपडेशन एंड डिलीशन। अगर ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूज किया हमने, तो ना ही हम उस ऑब्जेक्ट को अब अपडेट कर सकते हैं और ना ही उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट वाला भी करके देख लेंगे। डिलीट का हमारा क्या मेथड था, डिलीट का हमारा क्या मेथड था जो नहीं पता है तो लास्ट वाले वीडियो में जा करके देख लेना कि डिलीट का हमारा जो मेथड था वो कुछ ऐसा था कि डिलीट एंड ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे एंड कीज नेम। देखो कुछ नहीं हुआ, डिलीट भी नहीं हुआ हमारा। तो फ्रीज जो होता है वो, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और हम चाहते हैं कि उसकी की वैल्यू पे अपडेट नहीं हो या उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिलीट नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड यूज करके फ्रीज कर देते हैं। सो ना ही अपडेट होगा, ना ही डिलीट होगा, और इवन ना ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डज नॉट अलाउ अपडेट एंड डिलीशन एंड एडिशन, कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये तो पहले हमने अपना देख लिया ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। दूसरा देख लेते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, इतनी चाहिए को कमेंट कर देते हैं। और अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट डॉट सील, ऑब्जेक्ट डॉट सील। और यहाँ पे भी ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम अपना ऑब्जेक्ट नेम देते हैं। अब देखो ये क्या करता है, इसको भी पहले हम देख लेते हैं कि ये करता क्या है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम कि प्रिंट करते हैं कंसोल बिफोर अपडेट। एक बार अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेते हैं, हमें ये पुराना वाला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये जो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था यही पुराना वाला ऑब्जेक्ट देखते हैं और इसी पे डॉट सील मेथड यूज करके, इसी पे सील मेथड यूज करके जो ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड है उसको यूज करके हम चीजें देखते हैं कि कैसे चीज होती है। चलो, तो इसमें भी हम सेम ट्राई करते हैं, पहले अपडेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है,
तो इसमें भी पहले हम अपडेट करने का ट्राई करते हैं, और ये हो गया। और एक आफ्टर अपडेट फिर से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा लेते हैं, ताकि पता चल जाएगा कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो, बिफोर अपडेट राज, आफ्टर अपडेट राहुल, ठीक है। बिफोर अपडेट राज, आफ्टर अपडेट राहुल। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे अभी फ्रिज में हमने देखा था, अपडेट के पहले फ्रिज लगाया था हमने, वैसे ही अभी हम अपडेट के पहले यहाँ पे सील यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट सील, एंड ऑब्जेक्ट नाम हमारा क्या है, ओबीजे, ठीक है। फिर से हम देखते हैं अपने कंसोल में कि क्या कुछ चेंज हुआ कि नहीं। तो कुछ चेंज नहीं हुआ। हमने ऑब्जेक्ट डॉट सील यूज किया, फिर भी हम अपने ऑब्जेक्ट के की वैल्यू पेयर को अपडेट कर पा रहे हैं, फिर भी हम चीज़ें अपडेट कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट डॉट सील हमने यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि लाइन नंबर 64 पे हमने ऑब्जेक्ट डॉट सील यूज किया है, फिर भी हम अपनी चीज़ें अपडेट कर पा रहे हैं। लाइन नंबर 64 पे हमने यूज किया है ऑब्जेक्ट डॉट सील, और लाइन नंबर 65 पे हमने ऑब्जेक्ट डॉट नेम को अपडेट किया है राहुल से। और जब हम कंसोल में देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डॉट सील लगाने के बाद भी हम चीज़ें अपडेट कर पा रहे हैं, ठीक है। बट लास्ट टाइम हमने देखा था कि डिलीट डिलीट करके भी देखा था कि डिलीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे कि डिलीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो डिलीट ओबीजे डॉट नेम, ठीक है। अब चलते हैं कंसोल में, नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ। डिलीट ओबीजे डॉट नेम जैसे ही हमने किया तो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन ये तो डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको कमेंट करो और अब देखो क्या होता है, क्योंकि हमने डिलीट करने का ट्राई किया। तो आफ्टर अपडेट में देखो नेम नहीं दिख रहा है हमारा। आफ्टर अपडेट में यहाँ पे हमारा नेम नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिलीट हो गया। यहाँ पे हमने अपडेट किया है नेम को, यहाँ पे लाइन नंबर 65 पे नेम को अपडेट किया है, और जस्ट लाइन नंबर 66 पे हमने क्या किया है कि डिलीट कर दिया है। तो इसलिए आफ्टर अपडेट में हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डॉट सील का यूज़ किया, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट डॉट सील का यूज़ किया, तो अभी देखो इवन हमने ट्राई किया डिलीट करने का, लाइन नंबर 66 पे हमने ट्राई किया डिलीट करने का, बट अभी हम कंसोल में देख रहे हैं कि आफ्टर अपडेट में हमारा नेम आ रहा है जो कि अपडेट होकर के आ रहा है। आफ्टर अपडेट में नेम हमारा आ रहा है जो कि अपडेट होकर के आ रहा है लाइन नंबर 65 से। लाइन नंबर 65 से हमारा ऑब्जेक्ट अपडेट होकर के आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट डॉट सील जो है हमारा, ऑब्जेक्ट डॉट सील अपडेट कर सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता है। तो जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में तुम ऐड कर सकते हो चीज़ें एंड अपडेट कर सकते हो, बस डिलीट नहीं कर बट डिलीट नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सील। बट जहाँ पे हम चाहते हैं कि ना ही चीज़ें अपडेट हो, ना ही चीज़ें ऐड हो, और ना ही चीज़ें डिलीट हो हमारे ऑब्जेक्ट में, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज को। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की चीज़ें ना ही डिलीट हो, ना ही उसमें कुछ ऐड हो, और ना ही अपडेट हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। और जहाँ पे हम चाहते हैं कि चीज़ें अपडेट हो जाए, चीज़ें ऐड हो जाए, बट हमारी ऑब्जेक्ट में चीज़ें डिलीट नहीं हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सील। सो आई होप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज एंड ऑब्जेक्ट डॉट सील समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने दो टॉपिक्स कवर किए, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज एंड ऑब्जेक्ट डॉट सील। कि ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज जो होता है हमारा, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में ना ही कोई चीज़ें अपडेट हो, ना ही ऐड हो, और ना ही डिलीट हो, वहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूज़ करते हैं। और अब जब हम चाहते हैं कि डिलीशन छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सील। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी हम ऑब्जेक्ट्स के कुछ मेथड देखेंगे एंड देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हमारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं। तब तक के लिए
चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि इस चैनल को बनाने का मेरा मोटिव मेनली यही है कि मैं जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैंने सीखी है वो कैसे सिंपल एंड ईजी वे में कुछ और लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। और रोड मैप वाली वीडियो जा करके देख लेना, क्योंकि इस कोर्स में जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो शायद ही किसी फ्री कोर्सेस में मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।